हरे कृष्णा। चलती हुई बसों में आग लगा दिया जा रहा है, लोगों के घरों में आग लगा दी जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है, लोगों की हत्या की जा रही है। ऐसा डर का माहौल फैला हुआ है हरियाणा में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दंगों की, जो हरियाणा के कई इलाकों तक पहुंच चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये और भी स्टेट्स तक जा सकता है अगर हालात काबू में नहीं हुए तो ये पूरा दंगा शुरू हुआ नूह से। तो हमारे शास्त्र इस दंगे पर क्या कहते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। चलिए आपको एक कहानी से समझाते हैं। एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। तो पिता अपने दोनों बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को प्रेम नहीं करते थे। बहुत सेवा करते थे पिता की, पिता को दोनों प्रेम करते थे। तो पिता लेटे हुए थे और दोनों बच्चे पिता के हाथ दबा रहे थे। तो एक बच्चा लेफ्ट हाथ की मालिश कर रहा था और एक बच्चा राइट हाथ की मालिश कर रहा था। और मालिश करते 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 जो लेफ्ट साइड में जो बच्चा था वो ये सोच रहा था कि वो ज़्यादा अच्छे से मालिश कर रहा है, तो नहीं, मुझे अच्छे से करना है। तो उसने क्या किया कि पिता के राइट हाथ पे प्रहार किया, चोट मारा। जब राइट साइड वाले ने देखा, अच्छा ये चाहता है कि लेफ्ट वाले हाथ में ज़्यादा अच्छे से मसाज हो और राइट में ना हो, तो उसने लेफ्ट वाले हाथ पे प्रहार किया और राइट को अच्छे से मसाज करने लगा। फिर लेफ्ट वाले ने देखा, अच्छा इसने उल्टा प्रहार किया है, चलो मैं और प्रहार करता हूँ। और इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड में बच्चा था और राइट साइड में बच्चा था, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, आपस में नहीं, पिता के हाथ को कष्ट पहुंचाने लगे। राइट साइड वाला लेफ्ट हाथ को कष्ट पहुंचाने लगा, लेफ्ट साइड वाला राइट हाथ को कष्ट पहुंचाने लगा। और धीरे धीरे ऐसा करते 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 ऐसी अवस्था आई कि लेफ्ट साइड वाले ने राइट हाथ को उखाड़ के फेंक दिया और राइट साइड वाले ने लेफ्ट हाथ को उखाड़ के फेंक दिया। ये कैसा प्रेम है? अपने पिता से प्रेम करते थे, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते थे और उस चक्कर में अपने पिता के दोनों हाथ उखाड़ दिए। तो पिता क्या प्रसन्न होंगे? पिता के तो दोनों हाथ चले गए, प्रसन्न कैसे होंगे वो? यही हालत है कुछ हमारी। हम सब जो कि अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम अपने परम पिता भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप कोई भी धर्म उठाकर देख लीजिए, दुनिया का कोई भी धर्म उठाकर देख लीजिए, वो एक ही बात बोलता है कि भगवान केवल एक है। कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि क्या ये जो मुस्लिम्स हैं, जो उनके अल्लाह हैं, या जो क्रिश्चियंस हैं, जो उनके गॉड हैं, वो उनको सही चीज़ नहीं सिखाते? मतलब कि लोगों के अंदर कितनी अज्ञानता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम है उनको बनाने वाला कोई और भगवान है, जो क्रिश्चियन है उनको बनाने वाला कोई और भगवान है, जो हिंदू हैं उनको बनाने वाला कोई और भगवान है। अलग अलग धर्मों के भगवान अलग अलग हैं और वो उनको बना रहे हैं। लोगों के अंदर कितनी अज्ञानता है, लेकिन वास्तविकता तो ऐसी नहीं है। वास्तव में पूरी सृष्टि को बनाने वाला केवल एक भगवान है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो एक ही भगवान के जो इतने सारे बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, क्या प्रूफ करने के लिए? कि मेरा भगवान सबसे बड़ा है, माई गॉड इज ग्रेट। एक ही भगवान है, उसी को प्रूफ करने के लिए वो एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, अग्नि लगा दे रहे हैं, बीच सड़क पर चलते हुए वाहनों को खड़ा करके। क्या है ये कौन सा प्रेम है आपका आपके भगवान के प्रति? जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, उसने अपने धर्म शास्त्रों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। यस, बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शास्त्रों का सही से अध्ययन करेगा वो कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेगा। जी हाँ, अब जो लोग ये कर रहे हैं, या तो उनको भड़काया जा रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे धार्मिक नेता हो, कोई भी हो, उनको भड़काया जा रहा है। क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं जैसे सनातन धर्म का हूँ या हिंदू हूँ, तो मैंने अपनी भगवत गीता पढ़ी नहीं, मैंने भागवतम पढ़ा नहीं, अपना कोई भी वेद पुराण उपनिषद कुछ नहीं पढ़ा।
अब मुझे कोई आके बोल देता है कि तुमको पता है हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, और वो धर्म वाले ऐसा कर रहे हैं, हमारे भगवान को ऐसा बोल रहे हैं, मैं तुरंत उत्तेजित होकर तलवार लेके निकल जाऊंगा, अच्छा ऐसा हुआ है, आज तो काट दूंगा मैं। बिना सत्य जाने, बिना ये जाने कि जो उस व्यक्ति ने मुझे आकर बताया, जो सो कॉल्ड धार्मिक गुरु है, जो उसने मुझे बताया, क्या वो सच है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी को मार के, किसी को कष्ट पहुंचा के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भटकाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो भगवान खुश होंगे, भगवान या अल्लाह या गॉड व्हाटएवर यू से, वो खुश होगा, ऊपर वाला वो खुश होगा। ऐसा किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है। अगर ऐसा किसी को पढ़ाया जा रहा है, आई एम सॉरी टू से, आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा उनके साथ, आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी, ओके, बट वो आपको सिर्फ और सिर्फ भड़का रहे हैं। कोई भी धर्मशास्त्र कभी भी किसी की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता है, कभी भी मंदिर या मस्जिद तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है, कभी भी किसी वाहन में, किसी घर में अग्नि लगाने की इजाज़त नहीं देता है, कभी भी किसी की दुकान को, किसी के घर को लूटने की इजाज़त नहीं देता है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने तो अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, और आपको बताने वाला आपको केवल भड़का रहा है, आपको गलत दिशा में लेकर जा रहा है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं हम। यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा कैसे? कैसे आएगी यूनिवर्सल ब्रदरहुड? मतलब कि अलग अलग प्रांत के, अलग अलग देश के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मैत्री भाव से रहें। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो दूर दूर तक है नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर लैक इन स्टडिंग आवर स्क्रिप्चर्स। आप जिस भी धर्म के हैं, अपने शास्त्रों का आप सही से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम इस्कॉन संस्था की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप देखेंगे कि इस्कॉन के अंदर अलग अलग प्रांत के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग कलर के, कास्ट, क्रीड, एवरीथिंग इज डिफरेंट, और वो सब लोग एक छत के नीचे आके भगवान की पूजा कर रहे हैं। आपस में इतना भाईचारा है, इतना प्रेम है कि एक दूसरे के लिए एक सेकंड में अपने जीवन का त्याग करने के लिए भी नहीं हिचकते। ये है प्रेम। ये सिखाया है इस्कॉन ने, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके फाउंडर आचार्य हैं इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। आज आप इस्कॉन में आकर देखिए, रशियन डिवोटी, अफ्रीकन डिवोटी, अमेरिकन डिवोटी, पाकिस्तानी डिवोटी, अलग अलग धर्म के लोग एक ही छत के नीचे भगवान की पूजा कर रहे हैं और आपस में इतना प्रेम है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और यही हमको पूरे विश्व में लेकर आना है। तो ये कार्य किया है प्रभुपाद जी ने, और इसके लिए कई लोग उन पे उंगलियां भी उठाते हैं, क्योंकि इस्कॉन के अंदर अलग अलग देश के लोग हैं, तो लोग उंगलियां उठाते हैं कि अच्छा उसके अंदर तो अमेरिकन है, अच्छा इसका मतलब इस्कॉन अमेरिकी संस्था है, ओह अच्छा ऐसा है। कितने मूर्ख हैं कि एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, भगवान के जो मैसेंजर हैं, उन्होंने इस इस्कॉन की स्थापना की ताकि समस्त विश्व में शांति स्थापित हो सके, लोग भगवान का नाम ले सकें, अपने जीवन का जो पर्पस है उसको फुलफिल कर सकें, और उस पर उंगली उठाई जा रही है क्योंकि वो सबको एक साथ मिला रहा है। ऐसी तो हमारी सोच है कि अगर जहां पर अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़ा है तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ दंगा होने वाला है, भाईचारा भी हो सकता है। भाई क्यों दंगा होने वाला है? हमारे इस्कॉन में देखिए हिंदू मुसलमान हैं, साथ में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जप करते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख पा रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे जो भी दंगे होते हैं उनमें आप शामिल ना हो, इस गलत चीज़ को बढ़ावा ना दें। अगर आपको कुछ करना ही है अपने धर्म के लिए तो पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए। शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसके बाद शास्त्रों के आधार पर जो बोनाफाइड धर्म गुरु हैं उनके निर्देशन पे वो अगर बोलते हैं आपको दंगा करने के लिए, फिर करिए। लेकिन आप अपने मनमाने ढंग से, किसी भी व्यक्ति ने आकर बोल दिया, आपने कर दिया। चक्कर ये है कि हम जानते नहीं कि कौन बोनाफाइड धर्म गुरु है, कौन सा बोनाफाइड शास्त्र है। अगर बोनाफाइड धर्म गुरु होगा, बोनाफाइड शास्त्र होगा, तो ये दंगों की नौबत ही नहीं आएगी। तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है कि अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। और कलयुग में एक ही उपचार है, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव नास्त्येव
नास्त्येव गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, मतलब कलयुग में और कोई उपचार नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कली संतरण उपनिषद में बताया गया वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के केवल जप मात्र से पूरे विश्व में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की हम बात करते हैं वो अवश्य आएगा। आप लोग प्रयास करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।